हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उद्धव गीता अंतिम उपदेश। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले थे। हे नाथ, आपने जो भी साधन बताए वो सब मन वश में होने के बाद के हैं, लेकिन जिसका मन वश में नहीं है वो क्या करे? जिसका मन उद्दंड है, अत्यधिक चंचल है, वो कहाँ इन साधनों को कर पाएगा? उद्धव ने प्रार्थना की थी कि कोई सरल सा साधन बताइए ना, जिस साधन से आपके चरणार विंद का निरंतर सेवन वो जीव करता रहे। उद्धव ने ये प्रश्न किया था। हे नाथ, मैं और की क्या कहूँ? मैं स्वयं मन की चंचलता से दुखी हूँ। ये उत्तर मुझे ही दीजिए, क्योंकि भले ही मैं देवगुरु का शिष्य, किंतु मन अभी भी वश में नहीं है। फिर आप तक कैसे पहुँचा जाए? नाथ, कोई सरल सा मार्ग बताइए ना। हे प्रिय उद्धव, तुम्हारी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता होती है। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो निष्ठा है वो विलक्षण है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुमने प्रश्न किया कि कोई सरल सी साधना बताओ, तो उद्धव सुनो, सबसे सरल साधन तो मेरा भागवत धर्म ही है। ये विशुद्ध भक्ति का एक मार्ग है। इसमें जो चलता है उसको मैं स्वयं संभालता हूँ, क्योंकि उसका साधन कोई दूसरा है ही नहीं। न वो किसी देवी देवता पर भरोसा करता है, न पितर, न अपने रिश्तेदारों पर। वो भरोसा करता है सिर्फ मेरे पर। वो जो करता है मेरे लिए ही करता है। यानी ये इतना सरल मार्ग है, इसमें कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं। इसमें तो जो कर रहे हो वही करो, लेकिन जो करो वो अपने इष्ट के लिए ही करो। हर कर्म भगवान के लिए जो करता है वही भक्त है, वही भागवत है। जगत में जो हो रहा है वो सब मेरी लीला मानकर आनंद लेता हुआ अपने जीवन को बिताए। हे उद्धव, जिसकी दृष्टि पवित्र हो जाती है उसे सर्वत्र मैं ही दिखाई देता हूँ। फिर क्या ब्राह्मण और क्या कसाई, क्या साधु, क्या चोर, ऐसी दृष्टि हो जाती है भक्त की, क्योंकि उनकी दृष्टि में कहीं कोई भेद नहीं रहता। प्रेम के कारण मैं उसे दिखाई देता हूँ। इसलिए भक्ति का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी में दोष मत देखो, किसी को छोटा या बड़ा मत मानो, अपनी दृष्टि सम रखो। तुम पर कोई हंसता है तो हंसने दो, पर तुम उसको जवाब हंसकर ही दो। सबको मेरा रूप मानकर दंडवत प्रणाम करो उद्धव। चाहे वो कुत्ता हो या चांडाल, बैल हो या गधा, सब में मुझको देखो। ये शरीर झूठा है, लेकिन इससे तुम सत्य का अनुसंधान करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये शरीर मरने वाला है, लेकिन तुम जल्दी ही इस मरने वाले शरीर से अमृत प्राप्त कर लो। इसी जीवन से तुम सत्य रूप परमात्मा को पा जाओगे। इतना ही बोलकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे थे। तब उद्धव उठे, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, फिर सजल नयनों से भगवान की प्रार्थना करने लगे थे। उद्धव का कंठ भाव के कारण अवरुद्ध हो रहा था। श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले जाएंगे, ये बात मन में आते ही उद्धव बिलक उठे थे। फिर भगवान के उपदेश को स्मरण कर उद्धव शांत हुए। रुधे कंठ से उद्धव ने कहा, नाथ, आपके चरणों में मेरी अनपायनी भक्ति हो। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के मस्तक में हाथ रखा था। उद्धव अब शांत हैं। बद्रीनाथ जाने की आज्ञा उन्हें मिल चुकी, किंतु वो अभी भगवान के चरणों को ही निहार रहे हैं। बोलो, अब क्या चाहते हो? भगवान ने उद्धव से पूछा। आधार, उद्धव इतना ही बोले। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पादुका उद्धव को दे दी। गदगद उद्धव ने प्रभु की पादुका को अपने सर पर रख लिया था। आज का प्रसंग इतना ही।
कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।